दोस्तों, कहा जाता है कि शक की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इस क्रम में आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक व्यक्ति शक करता है और शक के आधार पर वो 4 कत्ल कर देता है। कहानी जो है वो बहुत ही दुखदाई है और इसको आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या इतनी सी बात के लिए किसी का कत्ल किया जा सकता है क्या। कहानी है अहमदाबाद शहर की। अहमदाबाद शहर में एक इलाका पड़ता है विराटनगर, वहीं की ये कहानी है। विनोद गायकवाड़ नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सोनल मराठी, उसकी एक 17 साल की लड़की प्रगति मराठी, उसका एक लड़का गौनेश मराठी और उसकी माता यानी कि उसकी माँ सुभद्रा। और ये 5 लोग यानी कि पति पत्नी, 2 लड़के और उसकी माँ, 5 लोग एक परिवार में रहते थे। परिवार अच्छा खासा चलता था। अब ये लोग जो जिस विराटनगर में रहते थे, इसके आसपास उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। सिर्फ जो विनोद है, उसकी जो सास है वो शहर में रहती थी, यानी कि उसकी पत्नी की माँ शहर में रहती थी। वो हमेशा फ़ोन कर कर पूछती थी कि बेटा क्या हाल चाल है, मतलब हाल चाल फ़ोन के ज़रिए से लेती थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो उसकी सास है वो फ़ोन करती है विनोद गायकवाड़ के पास कि हाल चाल लेने के लिए, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। अब वो सोचती है कि शायद कोई काम कर रहा होगा, तो उस दिन फ़ोन नहीं करती है। फिर से अब दूसरे दिन ट्राई करती है तो दूसरे दिन भी फ़ोन नहीं लगता है। अब वो क्या करती है कि जो पड़ोसी हैं उनको फ़ोन करती है और कहती है कि थोड़ा मेरी बेटी से या फिर मेरे दामाद से बात करा दो। पड़ोसी कहते हैं कि वो लोग तो घर में है ही नहीं, ताला मार कर वो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। अब इस बात को जब उसकी सास सुनती है, यानी कि विनोद गायकवाड़ की जब सास सुनती है कि मेरे जो दामाद है और मेरा बेटी और मेरा जो पोते हैं वो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, मुझको बताए भी नहीं। अब यह क्या करती है कि उस विराटनगर इलाके में जाती है जहाँ उसकी बेटी का घर होता है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि एक बड़ा सा ताला घर के सामने लटका हुआ है। पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी कहते हैं कि हम लोग को कुछ पता नहीं है। अब इसी बीच कुछ पड़ोसी कहते हैं कि ऐसा करो कि आप गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लो, क्योंकि पता नहीं कि ये लोग कहाँ पे चले गए हैं। तो जो विनोद गायकवाड़ की जो सास है वो कहती है ठीक है, और वो जाकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराती है और कहती है कि मेरा दामाद, मेरी बेटी, उसके 2 लड़के और मेरे दामाद की माँ गायब है कई दिनों से। पुलिस इस बात को संज्ञान में लेती है और उस विराटनगर इलाके में आती है। इलाके में आने के बाद देखती है कि घर में जो है वो ताला लगा हुआ है। पुलिस सोचती है कि शायद कहीं ट्रिप पे चले गए होंगे या फिर कहीं घूमने चले गए होंगे, तो शायद इनको नहीं बताए होंगे। वो कहते हैं उसको, जो लेडी होती है जो अपने दामाद और अपनी बेटी का FIR दर्ज कराई होती है, उनसे कहते हैं कि चिंता करने कोई बात नहीं है, कहीं गए होंगे तो आ जाएंगे। लेकिन तभी एक पड़ोसी आता है और कहता है कि इस घर में से बदबू आ रही है। अब जब बदबू की बात पुलिस सुनती है तो वो एकदम चौंक जाती है और वो क्या करती है कि जो ताला लगा होता है घर में उसको तोड़ देती है। तोड़कर जब पड़ोसी, पुलिस और वो लेडी जिसके दामाद और जो बेटी है वो गायब थे, सभी एक साथ मिलकर उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं सबकी चीखें निकल जाती है। जो घर का जो बरामदा था उसमें एक लाश पड़ी थी। ये लाश थी सोनल मराठी की, जो उस लेडी की लड़की थी। अब जब अगले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भी एक लाश पड़ी है। लाश लड़की की है और लड़की का नाम था प्रगति। इसके बाद से एक और रूम में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़का है गौनेश, जिसका उम्र 15 साल है, उसकी लाश पड़ी हुई है। अब यहाँ पर इस तरह से देखते देखते 4 लाश मिलती है। एक जो पत्नी थी जिसका नाम सोनल मराठी, उसकी लड़की प्रगति मराठी, लड़का गौनेश मराठी, और वहीं पर जो लेडी थी जो घर की इन बच्चों की जो दादी थी सुभद्रा, जिसकी उम्र 77 वर्ष थी। घर में कुल 4 लाशें थी। पुलिस सोचती है कि 4 लाश तो मिल गए हैं, घर का जो मालिक है वो गायब है। हो ना हो कहीं घर के अंदर इस तरह का कत्ल हुआ है तो कहीं इसका भी कत्ल घर में तो नहीं हो गया है। अब पुलिस पूरा घर को आसपास पूरी तरीके से छानबीन करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सबसे पहला जो शक था वो पुलिस का जो घर का जो मालिक है विनोद गायकवाड़, उसके ऊपर जा रहा था। अब उसके ऊपर 2 चीज़ आ रहा था, या फिर ये पुलिस सोच रही थी कहीं उसका भी कत्ल कहीं नहीं हो गया हो, या फिर इसी ने कहीं कत्ल कर कहीं चला ना गया हो, तो कत्ल हो गया है। अब पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। विनोद गायकवाड़ की जांच पड़ताल शुरू करती है, उसका मोबाइल का लोकेशन मिलाती है और भी कई तरह से उसको चेक करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी पता चलता है कि ये मामला अहमदाबाद से है। तो अहमदाबाद से जो मध्य प्रदेश जाने वाला जो रास्ता है, जो हाईवे है, वहाँ पर एक गाड़ी मिलती है और ये गाड़ी उसी जो घर का जो मालिक है विनोद गायकवाड़, उसी की गाड़ी है। अब गाड़ी मध्य प्रदेश की तरफ
मतलब उसका रुख मध्य प्रदेश की तरफ था और वहीं पे गाड़ी खड़ी थी। अब पुलिस को वहाँ पर शंका होती है कि कहीं हो ना हो कहीं जो गायकवाड़ है उसकी भी किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया है। अब पुलिस फिर से वहाँ से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद जो विनोद गायकवाड़ है उसको पुलिस पकड़ लेती है। अब पुलिस जब पकड़ती है तो उससे पूछताछ करती है और कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में जो कत्ल हुआ है वो कत्ल कैसे हुआ है और तुम घर से क्यों भाग रहे हो। वो तो पहले कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन पुलिस जब अपने रवैये में जब पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। कहानी कुछ यूँ था कि वो कहता है कि मैं और मेरी पत्नी काम करते हैं, चूँकि शहर में रहते हैं तो मैं भी काम करता हूं और वो भी ऑफिस में काम करती है। वो आगे कहता है कि मेरा जो लड़का है वो एक दिन आकर मुझसे कहा कि माँ एक अनजान व्यक्ति से बात करती है, हो ना हो उन दोनों में जो है वो आपसी संबंध है। जब मैंने इस बात को सुना तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में ये बातें अटक गई कि मेरी पत्नी किसी जो दफ्तर में जो कोई आदमी है उससे बात करती है। इसी बीच हम दोनों के बीच झगड़ा भी होने लगा, लेकिन वो कहती कि नहीं इस तरह का कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करता है इसलिए हम दोनों के बीच में बातें होती है। अभी लेकिन जो विनोद गायकवाड़ है वो कहता है कि मुझे शक इतना ज़्यादा था कि ये जो मेरी पत्नी है मैं उसको देखना नहीं चाहता था। इसी बीच कई बार उससे झगड़ा भी हुआ था तो उसने कई बार पुलिस बुलाकर मेरे ऊपर FIR भी दर्ज कराया था, लेकिन मामला शांत हो गया था। वो कहता है कि मैंने जब पूरी दिमाग में मेरा बैठ गया कि वो किसी दूसरे मर्द से बात करती है तो मैंने सोचा कि इसको किसी तरह इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं एक दिन दफ्तर से घर आया, मेरी पत्नी भी घर आई और मैं उस दिन प्लान बना लिया था कि आज मैं अपनी पत्नी को मार दूंगा। वो कहता है कि सबसे पहले मैंने अपने लड़के को कहा कि बाज़ार से जाओ कुछ सामान लेते आओ। उसके बाद से वो कहता है कि मैंने अपने लड़की को कहा कि जाकर दूध तुम लेकर आओ बाज़ार से। तो दोनों लोग चले जाते हैं और मेरी जो माँ है वो छत पर थी। उसके बाद से मैंने कहा कि अपनी पत्नी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ। मेरी पत्नी खुश हो गई और कही कि क्या सरप्राइज़ है बताइए। तो मैंने कहा कि सरप्राइज़ है और तुमको जो है वो अपने आंख बंद करना पड़ेगा। मैंने उसका खुशी खुशी उसके आंख पर पट्टी बांध दिया। वो एकदम खुश थी कि मेरा पति मुझको कुछ गिफ्ट देने वाला है। वो आगे कहता है कि मैंने जैसे उसके आंख पर पट्टी बांध दिया उसके बाद से मैंने एक चाकू लिया था, उसके ऊपर लगातार वार कर दिया और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार उस पर कम से कम 35 से 40 बार उस चाकू से वार किया गया होता है। अब जब मैंने वार कर दिया तो वो वहीं पर गिर गई। इसी बीच उसका जो लड़का जो बाजार करने गया था वो भी आ जाता है। वो जब देखता है तो जैसे उसके चीखें निकलने वाली थी तभी जो विनोद है वो उसको भी मार देता है और उसको भी वहीं पर छोड़ देता है। तभी उसके बाद से फिर से उसकी लड़की जो बाजार गई थी दूध लेने उसको भी वहीं पे आ जाती है और फिर से ये क्या करता है कि उसको भी उसी चाकू से मार देता है। अब 3 कत्ल वो कर घर में बैठा है। तभी उसकी माँ जो छत पर रहती थी, जो छत वाले रूम पे रहती थी, वो नीचे आ रही थी। जब उसने देखा तो उसकी भी आहें निकल गई। उसके बाद से ये सोचा कि चलो अब उसको भी मार देते हैं, तो वो अपने माँ को भी विनोद मार दिया। अब इसके बाद से विनोद कहता है कि जब मैंने 4 लोगों को मार दिया तो इस लाश को इसी घर में छोड़ दिया और मैंने अपना मोटरसाइकिल निकाला और मोटरसाइकिल निकाल कर मैं मध्य प्रदेश की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं रास्ते में गया तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जिसके कारण मैंने अपने घर के 4 लोगों को मार दिया, जिसके ऊपर मुझे शक था, जो उसके साथ जो रहता है, जिसको मैं शक था कि वो मेरी पत्नी से प्यार करता है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं। तो वो फिर से अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ देता है और फिर से रिटर्न उसको मारने आ रहा था। तभी पुलिस उसको पकड़ ली। उसके बाद ये पूरा जो भांडा है वो फूट गया। ये सोचता था कि मेरी पत्नी का उसके साथ संबंध है, उस आदमी के साथ हो ना हो, कहीं ये दोस्ती या फिर साथ काम करते हैं तो एक साथ बात करते होंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से पुख्ता नहीं था कि उसके साथ ये प्यार करती है। लेकिन एक शक की वजह से ये अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। अब उसके बाद से पुलिस इसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट कर जेल में डाल देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा। इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट ये कहानी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।